इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम 230 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है बेटा एक्सरसाइज 9.1 का 14 क्वेश्चन देखेंगे। देखो 14 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसका फिगर भी दे रखा है। आई थिंक पहले फिगर बना लेते हैं। 14 में फिगर आपका कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर कोई बच्ची खड़ी है, यहाँ से जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस तरीके से, यहाँ पर 88.2 मीटर वैल्यू दे रखा है। आगे है ये आपका 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये है जो आपका 30 डिग्री है। अब 1.2 मीटर टॉल कर्व मींस यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो है इसकी 1.2 मीटर। स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कोई बलून उड़ रहा था, तो बलून कुछ यहाँ पे है, पहले यहाँ पे था, तो ये बलून उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गया है। ठीक है, हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से ये आपकी हाइट दे रखी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the balloon from the eyes of the girl at a distance is 60 degree, and after some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. आपको ये डिस्टेंस पूछी गई है, यही तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चलने वाला बेटा। तो देखो आपको ये डिस्टेंस पूछी गई है, कैसे फाइंड करोगे? सबको क्या मान लोगे? ए बी C, D, E, F, G and H। ठीक है बेटा। अब देखो आपको इसमें ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख रहे होंगे, तो क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से यूज करेंगे। देखो ट्रायंगल ए एच ई, इन ट्रायंगल ए एच ई में देखोगे तो बेटा आपका यहाँ पे tan 60 यूज हो सकता है। ठीक है, और क्या कर सकते हो? आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा एच बी सी, इसमें आप tan 30 यूज कर सकते हो, दैट इज द परपेंडिकुलर एंड बेस। या क्या होगा? 90 डिग्री होगा। कोई और तो डिस्टेंस नहीं दे रखा है ना, नहीं दे रखा 1.2 मीटर, और कोई कुछ नहीं दे रखा है। तो देखो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक आपका 88.2 मीटर है। यदि आपका ये 1.2 मीटर दे रखा है तो आपका BC कितना हो जाएगा? BC 88.2 में से माइनस कर दोगे। यदि आपको BC निकालना हो तो हम कह सकते हैं BD में से CD को माइनस कर देंगे। दैट इज 88.2 माइनस 1.2 कितना बचेगा बेटा? 87 मीटर। ये आपका हो गया 87 मीटर। ठीक है, अब देखो HAE में जब यूज करोगे, यदि आपका BC 87 है तो हम कह सकते हैं AE भी आपका 87 होगा, ये भी आपका 87 होगा। ठीक है, लगाओ जरा। इन ट्रायंगल AHE tan 60, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो हम लिख सकते हैं दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 का वैल्यू होता है √3, AE का वैल्यू है आपका 87, HE हमें पता नहीं। ठीक है, HE हमें पता नहीं, देखो यहाँ से HE का ही वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 87 अपॉन √3। HE को हम इधर ले गए, √3 को इधर ले आए, तो यहाँ से हमारा HE का वैल्यू निकला जाएगा। अब देखो दूसरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल HBC, इन ट्रायंगल HBC, तो देखो इसमें क्या यूज करोगे? tan 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? इस वाले एंगल के परपेंडिकुलर जो होगा BC,
बेस क्या होगा, कंप्लीट एचसी, इसी में तो लिख देना बेटा, क्या होगा एचसी, दैट इज बीसी अपॉन एचसी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, बीसी का वैल्यू है आपका 87, एचसी, एचसी को बेटा ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, एचई प्लस ईसी, एचई प्लस ईसी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एचई प्लस ईसी का 1 से करोगे सेम आ जाएगा, एचई प्लस ईसी इक्वल टू 87 का 3 से करोगे, एचई का बेटा वैल्यू पता है 87/3, तो यहां से आपको ईसी का वैल्यू मिल जाएगा, वही क्या है आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बलून 87/3, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, √3 1 का डिवाइड को 3 में √3 का √3 से मल्टीप्लाई, 87 × 3 माइनस 87, ये 87 3 माइनस 87 कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 बचेगा, क्या हो जाएगा बेटा इसी का वैल्यू 87 × 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई कर दो, उससे आंसर 40, 2 8 16 एंड 17 अपॉन √3 मीटर। और क्या कर सकते हो, इसे रेशनलाइजेशन कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 174 √3 अपॉन 3 इसे से कैंसिल कर दो, 3 5 का 3 हो जाएगा, दैट इज 358 √3 मीटर। ये आपका आंसर, चेक कर लो आपका आंसर कौन सा दे रखा है, और आगे इंक्रीमेंट ऑर्डर में दे रखा हो तो √3 का वैल्यू पुट कर सकते हो 1.732, नोट करो बेटा फटाफट से। प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। चलो 15th क्वेश्चन, a straight highway leads to the foot of a tower, a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree। देखो 15th क्वेश्चन में बोल रहा है कोई इंसान है जो टावर के ऊपर बैठा हुआ है, ये कोई इंसान है ऊपर या टावर के ऊपर बैठा हुआ है, एंड कोई कार आ रही है, उस कार को देखता है, तो जब कार देखेगा तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जैसे हमने मान लिया कि कार यहाँ पर है, तो यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है बेटा। आगे बोल रहा है which is approaching the foot of the tower, जो हमारे टावर की तरफ ही आ रही है, with uniform speed 6 seconds later, 6 सेकंड बाद the angle of depression of the car is found to be 60 degree। 6 सेकंड में कार यहाँ से यहाँ आ गई, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो चेंज हो गया, कितने का हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। आगे बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो आपको बताना है, इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखा है। देखो बेटा उसने एक ही कंडीशन दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक में जो टाइम लग रहा है उसे वो लग रहा है उसे 6 सेकंड का, ठीक है। तो देखो ए बी सी डी, यदि आपका ये 30 डिग्री है तो देखो ये बेटा ये इसके पैरेलल होगा तो आपका ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट डिग्री से देखें। ऐसे ही आपका ये इसके पैरेलल होगा तो ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा, अल्टरनेट डिग्री से देखें। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABD ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। देखो इन ट्रायंगल ABC tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज AB, बेस इज BC, परपेंडिकुलर AB, बेस इज BC। नेक्स्ट इन √3 का tan 60 का वैल्यू होता है दैट इज AB अपॉन BC। अब बेटा यहाँ से
इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, तो इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे? tan 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या होगी? BD, क्योंकि हम पूरा ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से यूज कर रहे हैं, मींस ADB, ADB में देखो tan 30 परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AD, बेस हो जाएगा आपका BD, tan 30 आपका 1/3, AB हमें पता नहीं है, BD हमें पता नहीं है, ठीक है। इधर देखो, हमें तो इस CD से मतलब है और BC से मतलब है। इसी से मतलब क्यों बेटा? क्योंकि ये चली गई दूरी है, इतनी दूरी चली थी कितने सेकंड? 6 सेकंड, और इतनी अभी दूरी चलनी है, ये टाइम बताना है। तो हम कह सकते हैं हमें तो DC से मतलब है और CD से मतलब है। AB से मतलब है कितनी हाइट पर बैठा है, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या करेंगे, यहाँ से AB का वैल्यू निकाल लो, यहाँ से AB का वैल्यू निकाल लो, या ऊपर से AB का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। बात है कि देखो AB का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज √3BC, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ AB का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/√3, AB का है √3BC अपॉन BD, BD को ब्रेक कर देते हैं, BD को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा CD प्लस BC, CD प्लस BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CD प्लस BC इक्वल टू √3 into √3 कितना हो जाएगा? 3BC, BC को इधर ले जाएंगे, CD इक्वल टू 3BC माइनस का BC, और इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा CD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। मींस यहां से बेटा देखेंगे तो CD जितना दूरी होगा उसके आधा है हमारा BC, यहां से हम बोल रहे हैं CD अपॉन 2 इक्वल टू BC, मींस BC का बेटा कितना वैल्यू होगा यहाँ पर? CD का आधा, यानी इसका 10 मीटर हुआ तो इसका कितना होगा? 10/5 मीटर, यानी इसका 20 मीटर हुआ तो BC का कितना होगा? 20/2, दैट इज 10 मीटर। मींस हम कह सकते हैं कि जो BC का वैल्यू होगा वो CD का आधा होगा, और यदि इसको CD को चलने में से 6 सेकंड का टाइम लगा है, जितनी भी इसकी दूरी हो तो इसकी आधी दूरी चलने में आधा समय लगेगा, तो हम कह सकते हैं BC को जो टाइम लगने वाला है कितने का लगेगा? BC will take time 3 सेकेंड, ठीक है? क्यों? BC is half of C, यही आंसर है, ठीक? नोट कर लो बेटा, नोट करो फटाफट से, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑन द एक्सरसाइज। देखो लास्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower, and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। ये देखो बेटा, कोई दो टावर है, एक टावर है, एक यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनता है, ठीक है? तो ये दोनों के ही दोनों एंगल जो है वो हमारे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनका एंगल का दोनों एंगल का सम हमारा क्या होता है? 90 डिग्री। यदि बेटा हम एक को थीटा मान लें तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है? या आप इसको थीटा मान लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है? अब आपको प्रूफ करना है कि जो हाइट ऑफ टावर होगा वो आपको 6 मीटर होगा, या आपको प्रूफ करना है, दिया नहीं है तो ध्यान रखना, या आपको प्रूफ करना है। देखो बेटा,
ये आपका 4 मीटर दे रखा है, दैट इज 4 मीटर, और जो बीडी गिवन है, बीडी है आपका 9 मीटर, ठीक है, और कुछ गिवन नहीं। क्या करोगे हम तो वही सीखे, क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, और कंप्लीट क्या होगा, बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, तो हम कह सकते हैं ये किसमें आता है, 10 में आता है। तो देखो ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी बात है ट्रायंगल ए बी टी। इन ट्रायंगल ए बी सी तो 10 ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज बी सी, ए बी अपॉन बी सी। 10 90 माइनस थीटा होगा आपका cot थीटा इज इक्वल टू, ए बी आपको पता नहीं है, बी सी आपको पता है 4, तो यहाँ से आपको ए बी का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 4 cot थीटा। एनी क्वेश्चन, दूसरी इक्वेशन बेटा, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ये होगा आपका tan ऑफ थीटा इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है इसे करेंगे बेटा, ए बी, बेस क्या है बी डी, ए बी अपॉन बी डी। तो देखो बेटा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू हमें पता नहीं है, बी डी है अपना 9, तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 cot थीटा, 9 tan थीटा। इसका सेकंड कंडीशन। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने देखेंगे तो देखो हमारा ये ए बी का वैल्यू 4 cot थीटा, ये भी देखोगे तो ए बी का वैल्यू आपका 9 tan थीटा, तो हम कह सकते हैं दोनों ही इक्वल हो जाएंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ये हो जाएगा आपका 4 cot थीटा इक्वल टू 9 tan, क्योंकि दोनों ही अपने किसके वैल्यू हैं, ए बी। इसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 4/9, दैट इज tan थीटा अपॉन cot थीटा। तो बेटा cot होता है 1/10, तो tan ऊपर चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेटा 2/3, 4 2 का स्क्वायर रूट हो तो 4 हमारा स्क्वायर कितने का, 2 का, 9 कितने का स्क्वायर है, ठीक है, 2/3। जब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो थीटा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स 2/3, ठीक है। और डायरेक्ट कुछ करो ही मत, क्योंकि आपको इनवर्स नहीं पढ़ा है। tan थीटा का वैल्यू आ गया 2/3, tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। देखो तीसरी और दूसरी इक्वेशन से देखेंगे, tan थीटा का वैल्यू 2/3, tan थीटा का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे पुट कर दो, tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन 9, tan थीटा का वैल्यू 2/3, AB अपॉन 9, 3 से ले लिया 3 2 6, AB का वैल्यू कितना आ गया, 6 मीटर, ठीक है बेटा, यही आंसर है। बेटा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। धन्यवाद।